दूसरी कविता है फूल और कांटे, जिसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। इस कविता के बारे में हम जानकारी लेंगे। इससे पहले इस कविता के जो रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। हरिओम अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका जन्म 1865 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। आपकी मृत्यु 1947 में हुई। आपकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेम कांता आदि। अब प्रस्तुत जो हमारी कविता है फूल और कांटे, इसमें कवि ने कहा है कि मनुष्य किसी विशिष्ट कुल में जन्म लेने से उच्च नहीं होता। उसे अगर सम्मान प्राप्त करना है, उसे अगर अच्छा बनना है, तो इसके लिए उसके कर्म महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं हमारी कविता फूल और कांटे। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद देता शामतन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता जी की कली खिला। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। एक ही सी चांदनी है डालता। इसके बाद हम इस कविता का भावार्थ देखेंगे। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। देखो बच्चों, कवि कहना चाहते हैं कि फूल का पौधा होता है और उस पौधे पर फूल और कांटे होते हैं। एक ही जगह पर फूल और कांटे उस पौधे पर होते हैं। दोनों को वो पौधा पालने लगता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। और जब रात हो जाती है तो रात के समय आसमान में
चंद्रमा आ जाता है, ढेर सारी चांदनियाँ होती है और उनका जो शीतल प्रकाश होता है वो शीतल प्रकाश समान रूप से फूल और कांटे पर आ जाता है। मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही। मेघ, मेघ माने मेघ, मेघ बादल, पानी से भरे हुए जो बादल होते हैं वो जब पृथ्वी पर बरसते हैं तो समान रूप से वो जो पानी होता है वो पानी पौधे पर होने वाले फूल और कांटे उन दोनों पर समान रूप से बरसते हैं। और हवा जो चलती है, ठंडी हवा जो चलती है वो हवा भी समान रूप से दोनों पर आ जाती है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। लेकिन देखो, समान रूप से समान परिस्थितियाँ प्राप्त होने के बावजूद भी फूल और कांटे का जो स्वभाव होता है वो स्वभाव बिल्कुल भिन्न हमें दिखाई देता है। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का बरवसन। देखो, कांटे जो होते हैं उस पौधे पर, वो कांटे क्या करते हैं, अगर हमारा हाथ उस पौधे को लगता है तो कांटे हमारे उंगलियों को चुभने लगते हैं और कपड़ों को, वसन मतलब वस्त्र को फाड़ देते हैं। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेध देता शामतन। लेकिन देखो, उसी पौधे पर जो फूल होते हैं वे फूल सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी रंग बिरंगी तितलियों को आकर्षित कर लेते हैं। और जब ये तितलियाँ फूलों पर बैठने के लिए आती है, भौरे फूलों पर बैठने के लिए आते हैं, तब ये जो कांटे होते हैं ये कांटे उनके पंखों को काट देते हैं। भौरों का तन माने शरीर, भौरे को शरीर को भी वो छेद देते हैं, उन्हें घायल कर देते हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। और फूल देखो, फूल क्या करते हैं, तो फूल मानो अपनी गोद में उन तितलियों को लेते हैं, भौरों को अपना जो रस होता है, मकरंद होता है, वो पिलाने का काम वो करते हैं। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली की जी खिला। और हमेशा अपने सुंदर रंगों से, अपने सुगंधों से, रंगों की अलग अलग छटाओं से सभी का मन प्रसन्न करने का काम ये फूल करते हैं। तो बच्चों, हमें भी ऐसे कार्य करने हैं जिन कार्यों से हमारा गौरव हो जाए, हमें कोई भी बुरा नहीं कहेगा। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर। अब देखो, फूल और कांटों ने तो क्या किया है, तितलियों के पर काटने का काम किया है। वस्त्र जो है वो वस्त्र फाड़ने का काम वो करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, फूल और कांटे के अगर हम बर्ताव देखेंगे, व्यवहार देखेंगे, तो कांटा हमेशा सबकी आँखों को खटकता है। और दूसरा जो है मतलब फूल जो है वो फूल शोभा बढ़ाता है, शोभता है कहाँ, सुर शीस पर, भगवान के मस्तक पर, भगवान के शीश पर, देवताओं के शीश पर फूलों को चढ़ाया जाता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। और इसलिए हमेशा हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि सिर्फ अच्छे या उच्च कुल में जन्म लेने से कुछ फायदा नहीं होता। तो हमें हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए। अच्छे कार्य जब हम करेंगे तो हमेशा हमारा गौरव हो सकता है। इसलिए एक बात हमें ध्यान में रखनी है
कि उच्च कुल में जन्मे हुए व्यक्ति के जो व्यवहार होते हैं वो व्यवहार अगर उचित नहीं होते तो वे हमेशा समाज में सम्मान के लायक नहीं रहते। उन्हें दुत्कारा जाता है, उनका तिरस्कार किया जाता है। ये छोटी सी कविता है लेकिन बहुत ही बड़ा अर्थ इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने गूंथने का काम किया है।